अच्छा सर, ये पारस मौगा जी हैं, इनको लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बच्चा हैं तो इनसे क्या बात करेंगे, मैं ये सोचता हूँ सर। बच्चा वन की बात कर लेंगे। चलो ठीक है पर सर। जी जी जी, बोलें पारस जी। हाँ सुन इनसे पा वैसे पारस रहे जी, बात हैं? कर लियो कई। हाँ हाँ, सुन आज पा रहा हूँ। पारस जी अपने ओरिजिनल नाम से आए लगता है। इसके पहले क्या पता नहीं, इसके संविधान पहले हटाओ लिख के देश आते थे, बचाओ, क्या क्या लिख के आते यदि थे ना सर। भारत छोड़ो आर्यवर्त अपनाओ, ऐसा कुछ लिख के आते थे। नहीं नहीं, वो तो आप अपना संविधान तर्क हटाओ भी देते बोलते हो। थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यदि हटाना हो तो अभी हटा हम्म, देना, नहीं बातचीत करते रहना, बेवजह मत हटाना। क्या हटाना है बताओ तो पहले। कभी स्टूडियो से रिमूव कर दो, कोई बात हो तो हटाना मत, यदि वार्तालाप करनी है तो। नहीं, वार्तालाप में आप क्या है, बदतमीजी कर देते हो ना, इसलिए ये लोग हटाते नहीं हैं नहीं आपको। नहीं, आप कोई कटाक्ष करोगे पहले तभी करूंगा, इससे पहले कुछ नहीं करता हूँ कभी। अरे हमारे ऊपर क्या कटाक्ष करोगे सर। नहीं नहीं, चलो ठीक है, बात करते हैं। आप तो पूरा का अभी पूरा कोई अभी कटाक्षी हो। हम आपके अभी ऊपर क्या कटाक्ष कर सकते हैं। हाँ, अभी स्ट्रीम में आए थे कोई, तो वो अच्छा ये अपनी बताओ बात पहले रख आपकी रहे थे। उम्र क्या है, वैसे ही मैं ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ सर। 15-16 साल नहीं के नहीं, होंगे मुश्किल से। मैं आपको पर्सनली अपनी कोई नॉलेज नहीं दूंगा। अच्छा, वैसे आवाज से हाँ, तो 18 तक की ही लग रही है। नहीं हाँ, वो तो इतने ही आप होंगे। बताइए हाँ। सब अभी सर इनका लगा कैमरा ही भी लेते हैं। ओपन था स्टूडियो में, मैं देखा हूँ, इनकी शक्ल से लग रहा था ये अभी 16-17 साल के ही होंगे बच्चे। अच्छा अच्छा। मैं ये सोलह हम्म। सत्रह कहना चाह साल रहा की हूँ उम्र में अभी। ना भैया, मैं 17 साल की उम्र में तो मैं शायद जेई की तैयारी कर रहा था। लेकिन सर आप इनको क्या धर्म करते हो। बचाने की टेंशन है। अरे वो तो बहुत बड़ा टेंशन है यार। हम्म। अरे वो अब तो बात पूरा, करेंगे। इन्होंने क्या वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली क्या वैसे। वही तो नहीं, सर, बात देखिए ना, करेंगे राजीव जी, दीक्षित जी का अपनी फोटो बात तो लगाया आप है। करते ही रहना। जिम्मेदारी बहुत ले। अरे हम लोग, अरे भाई, हम लोग ऐसे ही आपके बारे में जनरल नॉलेज कर रहे, पीछे से कोई कुत्ता उत्ता चलो भौंक कर रहा है सर। अगर आप लीजिए। कहीं ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ हाँ, श्वान कुत्ते वाणी सब ना बच कर सुनाई रहे दे। हैं। हम्म, हम्म। बोलूं कुछ? तो चलिए फिर। हाँ हाँ बोलिए ना। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी जी हाँ। बोलो। आप अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का स्टूडियो में आया था, वो हम्म आपसे बात कर रहा था, तो आपने बोला यदि आपके बाबा साहब से तर्क कुछ नहीं मिलते, आपको उनमें लगता है कोई कमी है, तो वो बताइए, कोई हम्म। पर्सनल चीज ना बताइए। हाँ बताओ आप। बताओ, चलो बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, हम्म। हम्म। वो तो अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट करके बनाया था बहुत सारा। तो अच्छा अच्छा, उसमें कौन कौन से आर्टिकल कॉपी पेस्ट थे। नहीं नहीं, अभी संविधान में पूरी आर्टिकल बात कितने टोटल। नहीं नहीं, अरे पूरे सुनो तो, बात को अरे सुन नहीं लीजिए। हाँ एक मिनट, आर्टिकल, अरे हाँ हाँ आर्टिकल हाँ, पूछ लो सर इनसे। अरे मुझे कुछ नहीं टोटल पता, आप आर्टिकल ये मान कितने लो, ये बताओ। लेकिन जो मैं अरे तो जब बात का कुछ नहीं तर्क पता दे रहा तो ये हूँ बात वो क्यों बात आपसे समझ करूं मैं। लीजिए। नहीं नहीं, जो बात मैं कह रहा हूँ उसका तर्क तो समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं आपके पास तर्क ही नहीं है ना, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने यही नहीं पता, तो फिर आगे क्या बात करूं। गूगल कर लो चलो आप जब तक। जनरल नॉलेज कोई अलग चीज है। अरे गूगल और करो ना। अच्छा, जनरल नॉलेज अलग चीज है, गूगल कर लो, चलो गूगल कर लो कितने आर्टिकल जनरल है। अरे नॉलेज ही नहीं, बात नहीं है तो यही कहाँ तो से आप अपना यही व्यू तो पॉइंट दिक्कत है, बनाओगे। यही नहीं, जब यही तो आपको जनरल प्रॉब्लम है नॉलेज, आपकी। संविधान यही के बारे में जनरल चीज आपको पता नहीं है कि आर्टिकल मैं कितने हैं, आपको और आप मैं बात कर रहे हो कि संविधान कॉपी पेस्ट है यार। मैं फिर आपको आप क्या कहते कहना हो। चाह रहा हूँ, हम्म। जो बात कहना चाह रहा हूँ उस बात का अच्छा क्या ये मतलब बताओ, निकलता संविधान है। पढ़ा है क्या, क्योंकि आपने पढ़ा आप है क्या आप ये संविधान। बोल रहे हो संविधान को कॉपी पेस्ट किया गया। अरे यहाँ आपने मानकर पॉइंट रखा, चलिए। तो पहला पॉइंट आपसे हाँ, कोई भी पूछेगा ना कि भाई संविधान में आर्टिकल कितने हैं, फिर मैं मान के आपसे ये चलो मैंने, पूछूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मान के अच्छा चलो एक मिनट मैंने सुनो तो, रामायण सुनो पढ़ी और मुझे पता सुनो नहीं कि तो, रामायण में दोहे कितने हैं, श्लोक कितने हैं, तो इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक मिनट सुनो तो, अब मैं आपसे अगला सवाल फिर ये कितनी पूछ दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल कॉपी पेस्ट है, तो फिर आप ढेर हो जाओगे। मैंने जो बात कह रहा हूँ पूरी बात सुनी तो है नहीं, अपनी अपनी कहे जा रहे हो। अपना तर्क अच्छा दे लेना, पहले बात तो कह लेने दो। यार, बात ही तर्कहीन आप चालू की है ना। अरे पूरी बात तो सुनो भैया, तभी तो अच्छा कुछ बताओगे संविधान कि हाँ कॉपी इसमें पेस्ट है, गड़बड़ आगे है। बताओ चलो, आगे बताओ। हाँ, संविधान कॉपी पेस्ट है, ठीक है। हम्म
तो जो आप सबका मानना है कि वो बहुत अच्छा संविधान है, आप लोगों का, अच्छा, हम मेरा नहीं, सबका आप लोगों मानना का। है कि बहुत अच्छा संविधान है। हाँ, आपके फिर अकॉर्डिंग। तो हमारे मेरे अकॉर्डिंग। समझ में एक बात नहीं आई, जब बाबा साहब हाँ। अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, हम्म। तो बहुत सारी दुकानें जो आज खुली हुई है मांस की, मांस तो की? मांस यानी हाँ, मांसाहार की दुकान खुली हुई है जो, मांसाहार की दुकान। तो उनको जो परमिशन देते हैं वो गवर्नमेंट से मिलता है, परमिशन। मतलब संवैधानिक तरीके से मिलती है। हम्म। तो उसमें वो बैन नहीं हो सकती थी शुरू में ही, या जानबूझ के घुसाया है? अच्छा, तो हाँ, बैन क्यों होना चाहिए था वैसे? कर सकते थे ना, तो किस आधार क्यों पर कह क्यों सकते हो हम तो। बैन क्यों, ये बताओ ना, बैन क्यों? बैन क्यों होना चाहिए था, ये बताओ पहले। अच्छा, किसी जीव की हत्या करना ठीक है आपके अकॉर्डिंग? यदि आप कह दोगे ठीक है, फिर तो मैं अपना तर्क ही बदल देता हूँ दूसरा। देखो, आप सबसे कह दो पहली कि हाँ, बात जीव ये की है, हत्या करना ठीक है। ठीक सबसे है, पहली बात, अरे बोलने तो दो यार, ठीक है करे जा, आगे सुनो तो, जब हाँ, बात को बोलो करते बोलो हो तो बोलो। सुनो भी तो, इत्मीनान हाँ रखो। हाँ, अभी बोलो आपके बोलो। सनातन पे भी आऊंगा मैं धीरे से। देखो, मैं खुद एक शाकाहारी हूँ, पहली हम्म बात। ठीक। हम्म। लेकिन अगर कोई मांसाहारी होना चाहेगा तो मैं उसको नहीं रोक सकता हूं। इसलिए ये संवैधानिक अधिकार है लोगों का कि वो क्या खान पान करना चाहें। तो वो इसलिए संविधानिक संविधान, सुनोगे पहले पूरा, हम्म, इसलिए सुन लो। संविधान में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो क्या खाना चाहें, क्या ना खाना चाहें। अब जीव की हत्या कोई दूसरा कर रहा है अपने खाने के लिए, उससे आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है यार? आप शाकाहारी हो, आप शाकाहारी रहो, आप तो नहीं कर रहे हो। अपनी करनी वो जाने, आप अपनी करनी जानो। यही हमारा वाह। संविधान बोलता है कि दूसरे की आजादी में इंटरफेरेंस मत करो। इसलिए यह संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। अब आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई। वाह, इतने नहीं सारे आएगी। लोग आपको सुन रहे होंगे, मतलब कि हम्म। आप कह रहे कि दूसरे इतने की सारे लोग आजादी जो में मुझे सुन रहे हस्तक्षेप हैं ना वो मेरी करो। बात को नहीं नहीं, समझ रहे अब हैं अब कि मैं कह रहा ये हूँ तो आप जो, समझिए ना, आप क्यों बीच अगर में बोल रहे कोई हो? कुछ खाना चाहे, ये उसका हम्म, संवैधानिक अधिकार है। ये जो बात है कि वो किसी जीव की हत्या करे ना करे, ये वो जानेगा यार। आप और मैं सिर्फ आपके और मेरे लिए तय कर सकते हैं। खत्म बात। क्यों खत्म बात हुई? संवैधानिक अधिकार हुआ ही क्यों, जब आजादी का संपूर्ण अधिकार है, तो संविधान में ये अधिकार दिए ही क्यों गया? पशु पक्षी को क्यों जीने का अधिकार नहीं दिया गया अपनी आजादी से? ये सुनो तो, बताइए। वही तो बता रहा हूँ, सुनो सुनो, वही तो कहाँ बता रहा बताया? हूँ कि संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपनी आजादी को चुन सकते हो, दूसरे पशु की पक्षी नहीं आजादी को चुन आप नहीं सकते चुन हैं? सकते। पशु पक्षी नहीं चुन सकते हैं अपनी आजादी को? अरे मेरे भाई, पशु पक्षी पिंजड़े में इनको अच्छे लगते हैं आपको, कैद अच्छे लगते हैं, खुले आसमान में भी अच्छे नहीं लगते आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक काम करो कि आपके शहर में जो कोई चिड़ियाघर होगा ना, वहां एक पोस्टर लगा के बैठ जाओ कि ये नहीं नहीं, जितने मैं उस पशु बात को पक्षी वैसे हैं नहीं कह अमित बाहर रहा। सर, निकालो। अब अमित बात सर, इनकी मांसी चिंता मैं दुकानों की समझता हो रही है, हूँ, उस पे रुके लेकिन रहेंगे। अगर अच्छा, मेरे एक को एक सेकंड, बात एक सेकंड, बताओ। नहीं, एक एक इनकी चीज और इतनी मैं इनसे चिंता। पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि सर, पूछो। ये जो गौ माता है आपकी, गौ माता, इतनी घृणित मानसिकता पेश कर रहे हो। हाँ, गौ माता, ठीक है, बताइए। देखो अब आप क्या किए, अब आप ना मेरे को उबालना शुरू कर रहे हो ना धीरे धीरे। अमित जी। सही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, तमीज के जब दायरे बात में आप रहते संविधान पे जाओगे होती, जितना, उतना जब मैं जब आपको, देखो मैं आपकी उम्र के हिसाब से मैं नहीं चाह रहा हूँ। देखो मैं, मेरा काम है रोज रिन टीके लगा के टुन्नी धोना। अब तो आप मेरी हमारा बात भी को गौर काम से है सुनो। इनको म्यूट गजपुटिन्नी कर को दो। ढोना। एक अ- काम करो, इनको म्यूट करो। अमित जी, वही तो चार्विस बोल रहा वही हूँ। तो रियलिस्ट आजाद जी, इनको यहीं स्टूडियो में रख के ही म्यूट करके रखो। अब यहीं इनको म्यूट जी करके जी रखो। तो जी ये जी। ना, जिस गौ माता की बात करते रहते हैं ना, तो यार गाय ना दूध ना इनके लिए नहीं देती, इन टुन्नियों के लिए। गाय दूध अपने बछड़े के लिए देती है, उसका दूध चुराते हैं। धिक्कार है। और हमको आके सिखा रहे हैं कि कोई दूसरा कुछ खाता है तो उसको रोक दो जाके। यार अधिकार जो होता है ना, संवैधानिक अधिकार, मुश्किल क्या है ना कि हमारा संविधान जो है ये लोगों को इतने अधिकार देता है कि इस तरह की बातें बोलने का भी अधिकार है इन लोगों के पास में। अमित सर,
ये जो क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, इनको पता नहीं है वो क्रीम पाउडर लगाने के पीछे में कितने जानवरों पे टेस्टिंग होती है। एक कोविड की वैक्सीन लगा के घूम रहे होंगे ना, कोविड की वैक्सीन रियसस मंकी के ऊपर पहले टेस्ट हुई है, इनको यही नहीं पता होगी। जितनी वैक्सीन ये लगा रहे हैं, जितनी दवाइयां ये खा रहे होंगे ऊपर से लेके नीचे तक, पैरासीटामोल जो गुटक रहे होंगे, वो सारी चीजें पहले जानवरों पे टेस्टिंग की जाती है और ये आ गया अधिकार बताने के लिए। तो अधिकार फिर ऐसा होगा कि कपड़ा को उतार के किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ भाई, यही अधिकार है। फिर उससे क्या होगा कि जितने जीव जंतु है ना, वो सब के सब बढ़िया रहेंगे। ये नाक से जो सांस लेते हैं ना, जब सांस को फेंकते होंगे ना, तो भैया कई सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। उनके अधिकारों का कभी सोचा है क्या इन्होंने? पशु पक्षी का आके बता दिए। इतनी भयंकर भयंकर बातें भाई। जिस देश में खाने को नहीं है ठीक से यार, खाने को नहीं है, वहां पे आके ये लोगों को बोल रहे शाकाहारी बन जाओ। अरे भैया शाकाहारी बनोगे, कितना अन्न उगा लोगे? हाँ, और जब अन्न को उगाओगे तो कहां पे उगाओगे? जंगल को काट के खेत बनाओगे। कभी सोचे हैं ये बात को? तो जब जंगल कटेंगे तो ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है? ये बातें इनको समझ में नहीं आएंगी ना कभी। ये क्या है? ये एक हिंदी बेल्ट है हमारे देश में, ठीक है, काऊ बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। वहां के कुछ लोगों में इस बात का अहंकार भर गया है कि भाई हम लोग शाकाहारी हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। शाकाहार मांसाहार को भी इन लोगों ने अपने नैतिक अहंकार से जोड़ के रखा हुआ है। तो अमित जी, ये इस तरह के लोग आके जब संविधान की बात करते हैं ना यार, तो धिक्कार है इन पे। इनको सर आई रखना थिंक यहाँ पे। हाँ, इनको ये भी नहीं पता कि जान तो पेड़ पौधों में भी होती है। बिल्कुल। इनके हिसाब से सर वो भी खाना छोड़ के मर जाए इंसान फिर तो। अमित जी। जी जारविस जी, हाँ बोलें। मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूं ये पारस भाई के लिए कि अगर एक तो इनको ये समझ में नहीं आती, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, क्या चीज आपको पसंद है। अगर आपको करेले खाना पसंद नहीं है और हम आपको उसको भी फोर्स करके खिलाएंगे तो वो आपके लिए एक मटन मीट से ज्यादा और कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। मैं भी 100% वेगन हूं, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये खाइए या ना खाइए। ये इनको समझ में मतलब ये इतने मैच्योर ही नहीं है कि आप इसको ये समझा रहे हो। उसके अलावा पारस जी जाके पढ़ लीजिएगा गायत्री मंत्र का इतिहास। गायत्री मंत्र के जो दृष्टा थे विश्वामित्र, लिखा है शास्त्रों में, जो स्क्रिप्चर है, कि उन्होंने कुत्ते का मांस खाया था जान बचाने के लिए। तो वहां पे वो चाहते तो जान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुत्ता मार के खाया है। सो इट्स अबाउट योर लाइफ। when you are about to die, you can go for any option, vegetarian or non-vegetarian. It is also permitted, वो अलाउ है आपको, वो उसको हाँ बोला है शास्त्रों में कि आप खा सकते हो, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में। लेकिन जो लोग है ही मूल रूप से मांसाहारी, उसके लिए आप संविधान को गलत नहीं कह सकते। और ये याद रखिएगा कि ये संविधान ही है जिन्होंने आपको यहाँ पे ना बोलने के लिए या गलत बातें बोलने के लिए का भी अधिकार दिया है। और अरे वो सब इनके समझ में नहीं आएगा सर क्या है वो सब इनके समझ में नहीं आएगा। इनको यहीं पे रखते हैं। एक लास्ट चीज, और जो कॉपी पेस्टेड बोला इन्होंने, अरे सर सही और अच्छी चीज आप कहीं से भी ले सकते हो। हाँ, किसी की फिजिकल चीज नहीं ले सकते। नहीं, जिसको यही नहीं पता आर्टिकल कितना है, उनसे क्या ज्ञान लेना। हाँ, ये वाला ज्ञान इनसे क्या लूंगा मैं। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी मेरे आने के पहले यहाँ पे, और जैसे ही मैं एंटर किया तो राम मंदिर वगैरह, राम के ऊपर बात चल रही थी। इन्होंने कहा कि पशु पक्षी को मारना, क्या पशु पक्षी को खुले आकाश में नहीं उड़ने देना चाहिए? क्या नहीं जंगल में विचरने देना चाहिए? अरे तुम्हारा राम जो हिरण को मारने गया था भाई, तो क्या दीवार में लटकाने के लिए मारने गया था क्या? हाँ, मरीची को मारने के लिए गए थे। अमित सर, वो जो सोने का हिरण मारने गया था, वो किसके लिए मारने गया था? क्या करने के लिए? क्या कैलेंडर? उसी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम मरीची था, उसी की बात कर रहा हूँ। सोने का हिरण, उसको वो मारने ही गए थे। हाँ, और अब देखो इन्होंने इसके पहले कहा कि जो इस तरह के काम करता है पापी है। इन्होंने अपने राम को पापी बताया है ना भाई। ये सब मैं नहीं बोलता हूँ, ये टुन्नी खुद ही आके करते हैं ये सब काम। उसके अलावा शिव जी का मृग चर्म वाला आसन, वो क्या है? हर जगह पे मृग चर्म का महिमा है। हेलो सर, अगर आप हाँ सर बोलिए जी। गौतम जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि पिता मरे अंधेरे घर में और बेटा का नाम पावर हाउस।
वही वाली इनकी स्थिति है। इनको जानवर पशु पक्षी मतलब ज्यादा इनको प्यारे लगते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी इनके लिए प्यारी नहीं है। एक प्रथा चली थी हमारे यहाँ कि बच्चा को गंगा दान करने वाला, आपने सुना होगा कि अगर शूद्रों के घर पहला बच्चा अगर लड़का पैदा होता है तो उसे गंगा में दान कर देना चाहिए। बताओ। वो इसलिए कि पहला बच्चा आर्थिक शारीरिक और मानसिक रूप से मतलब तंदुरुस्त होता है, वो ज्यादा ज्ञानी ना होकर ये टुनियों से बगावत न कर बैठे, इसलिए उन्होंने गंगा में दान करवाते थे। मतलब कि जिंदा बच्चे को पानी में फेंक दिया जाता था। उस समय इन लोगों की जो संविधान मनुस्मृति था वो ठीक था। अब कुछ बोलना होगा तो भाई बोल सकते हो, उनको नहीं, इनको अभी अनम्यूट कर म्यूट दीजिए। रखो ना। नहीं, अभी रुको ना, इनका बहुत सारा कहानी बताने है मेरे को। ये बताओ रियलिस्ट आजाद जी, क्या आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। और सर ये जो कॉपी पेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा सर, फिर तो हम पढ़ाई लिखाई भी अरे करते इनको हैं, वो नहीं भी पता किसी है से यार, चीज। जिसको देखो नहीं मैं नहीं ना सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोलता ना। कुछ, मैं ना इनकी उम्र देख के जाने देता, लेकिन जैसे ही बोले ना घृणित मानसिकता, तो वैसे ही मेरे को याद आ गया कि ये टुन्नी है। तो अब फिर इसका मतलब देखो, टुन्नियों में भेदभाव नहीं करता, बुजुर्ग हो बच्चा हो धोता हूँ एकदम इत्मीनान से। ये मेरी स्क्रीन को हाँ आप सर, शेयर स्क्रीन कीजिए। शेयर करें। हाँ हाँ, सर करें। आ गई होगी आपके पास। हाँ हाँ सर। चलो, ये देखो जी सर। यजमान। चलो हाँ ये सर देखो, ये दिखाओ। डीएन झा की किताब है पवित्र गाय का मिथक। इस किताब के हाँ। ऊपर केस भी लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने जाने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये किताब पूरी तरह से ठीक है भाई, इस किताब के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। और पेज नंबर 34 में डीएन झा क्या बोलते हैं, पवित्र गाय का मिथक, पेज नंबर 24, कोई भी जाके देख सकता है। द मिथ ऑफ होली काऊ, इंग्लिश में छपी थी, बाद में हिंदी अनुवाद भी हुए हैं किताब के। लिखा है कि वेदों में गोबलि को बहुत महत्व दिया जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञ में गाय की बलि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वे वस्तुतः आहार हैं। अथो अन्नम वै गौ। इसके साथ ही 100 सांडों की बलि देने के लिए अगस्त्य की प्रशंसा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य, घोड़ा, बैल, बकरा, भेड़ बलि के पशु हैं और किम पुरुष, गोर मृग, गवय, ऊंट और शरब यानी युवा हाथी बलि के लिए नहीं होते और उनका मांस नहीं खाना चाहिए। परंतु यह बहुत संदिग्ध बात है कि वास्तविक जीवन में ऐसे निषेध कारगर होते होंगे, क्योंकि वेदों में जिन 250 पशुओं का उल्लेख हुआ है उनमें से 50 को बलि के लिए और इसलिए आहार के उपयुक्त माना गया था। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि वैदिक आर्यों के मुख्य रूप से यायावर पशुचारक समाज में शिकार से प्राप्त भोजन स्वाभाविक था। यद्यपि कुछ स्थलों पर कहा गया है कि कुत्ते जैसे जानवरों का मांस राक्षसों के लिए फेंक दिया जाता है। ये है देखो इनका। ये है पाप चल रहा है ना यहाँ। जानवरों को खुले जंगल में छोड़ दिया जाना चाहिए, पक्षियों को आकाश में विचरण करने दिया जाना चाहिए। ये हो रहा है यहाँ इनके वेदों में। ये लो। हाँ? उसके अरे अलावा वो राम हिंदुत्व के घंटोल भगवान थे क्या यार, कि सोने का हिरण खोजने चल दिए। उसके अलावा हिंदू राष्ट्रवाद की नींव रखनार ये सावरकर, वो तो खुद मानते थे कि गाय एक अच्छा फूड है, हम उसको यूं ही मां मान रहे हैं। उसका क्या कहेंगे ऐसा पारस जी हुआ आप? कि सावरकर और गांधी की मुलाकात हुई इंडिया हाउस में। ठीक है, तब सावरकर भारत नहीं आए थे, तब तक उनको जेल नहीं हुई थी। तो जैसे ही अंदर घुसे ना, तो गांधी ने वहां कुछ सावरकर पका रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि खाओगे, तो बोले क्या पका रहे हो? बोले प्रॉन पका रहा हूं, प्रॉन, झींगा झींगा। तो बोले नहीं मैं नहीं खाता। तो बोले अरे शाकाहारी घास फूस खा के अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ोगे क्या? ये सावरकर ने कहा है। और उन्होंने बोला था एनिमल प्रोटीन के बगैर तुम फाइट ही नहीं कर पाओगे। झींगा लाला हूं किया उसके बाद जाके उसने सेलुलर जेल में जो 11 बार चिट्ठी लिख मारी। एक चीज तो और है ना, मैं अंग्रेज साम्राज्य का बिछड़ा हुआ बेटा हूं।
सर एक चीज और है, इनकी जितनी भी देवी देवताएं हैं उनको खुश करने के लिए तो ये बलि क्या चीज का देते हैं? हाँ ये भी बात है। अभी सर हमारे इनकी हमारे यहाँ सर हमारे यहाँ अमित एक सर घटना अमित सर घटी आप थी। एक सेकंड गौतम जी एक चीज अमित सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप स्टार्टिंग में आते तो आज मैंने बात की है कि इनकी जो देवियां हैं वो मुंड माला धारण करती थी, तो बताओ। ये इनको सही लगता है। हाँ जी गौतम जी बोले। जी, मैं एक घटना शेयर करना चाहता हूँ, ये हाल फिलहाल की, हालांकि हमें रिपोर्टिंग नहीं करने दिया गया वहाँ। एक पुल बन रही है सर, हमारे घर से लगभग देखा जाए तो 25 किलोमीटर है। और उस जब आप देखे होंगे ये हर जगह ऐसी बात आपने सुना होगा, जब पुल निर्माण होता है तो किसी की बलि दी जाती है वहां पे, ताकि पुल सुरक्षित रहे। आपने सुना है ऐसी चीजें? ये तो बिल्कुल नया जी है, मैंने ये तो सुना पहली बार सुना मैंने है। सुना है मैंने सुना नहीं है। सर, ऐसा और होता है सर, हाँ ऐसा मेरी ऐसा होता है। नानी थी वो बताती थी कि हाँ ऐसा और सर होता है। आप, आश्चर्य की बात यह है, कोई जानवर हो तो ठीक है, लेकिन मान्यता ऐसी है कि अगर इंसान की बलि दी जाती है तो पुल और ज्यादा दिन तक टिकता है। हम्म। अच्छा और मैं वहां पर इसमें कुछ एक नरमेध और यज्ञ, चीज वहां पर और कुछ नर कंकाल मिले सर, वहां पे कुछ दिन बाद कुछ कंकाल मिले, लेकिन उसको किस तरीके से छुपा दिया गया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उस सबको दिखाती नहीं है, कैप्चर ही नहीं करेगी, और हम लोग को वहां जाने भी नहीं दिया गया। उस समय जी इनका जी। पशु पक्षी याद नहीं आता है। हम्म। सही बात है। अच्छा एक और चीज के लिए मैं ना थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा ना। ओके सर ओके करिए। और ये सर ये कॉपी पेस्ट की जब ये सारे टुन्नी लोग बात करते हैं तो इनको कहना चाहूंगा, यार हम भी तो हाँ ज्ञान किसी ना किसी से सीखते हैं ना, अच्छी चीजें किसी ना किसी से सीखते हैं ना। तो फिर नहीं वो इसका ठीक मतलब है हम आजाद भाई, मान लेकिन लेना ये चाहिए बता वो दें भी कि कॉपी कौन पेस्ट ही कौन है। सा आर्टिकल कॉपी पेस्ट है बस। उनको आर्टिकल ही अरे नहीं पता सर हैं कितने। नहीं नहीं वो तो पता क्या ही उनको तो नहीं है। शुरू में, पूछे। अब बताइए, ये रिश्ता ढूंढने चले हैं और बाप का नाम भी नहीं पता, कौन करेगा इनके हाँ साथ रिश्ता भाई? इनके आजाद जी, इनके जो गुरु आ, इनके जो गुरु राजीव दीक्षित थे उनको भी ये नहीं पता था कि संविधान कितने दिनों में बनना है। वो 11 महीने 18 दिन बोलते थे, तो वो इनको गलती एक दिन बताया था, उस पर ये भड़क गए थे। अच्छा मैं स्क्रीन भैया शेयर मेरा करता हूँ। हाँ ये जा स्क्रीन जी बोलो। ये स्क्रीन लगा हाँ के रखो। हाँ 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 ये सर ब्राह्मण है। हाँ हर टाइप का ब्राह्मण मिलेगा, हर टाइप का मिलेगा। ये देखो एक काला ब्राह्मण, सर ठीक कौन सी है। ब्रीड का लेकर आए सर, कौन सी ये ब्रीड निकाल ये दिए सर ये आप। उस्मानाबादी ब्राह्मण है भाई। ये तो पाप भी अच्छा किया सर। लगता है, श्याम हो गया है पूरा। हाँ हाँ ये देखो ये एक काला ब्राह्मण भी दिखा आपको सामने। और अरे कहाँ गया मेरा स्क्रीन, चला गया यार। अभी नहीं है है सर सर, स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा ये देखो ये वाला दिखा, हम्म हम्म। सेकंड वाला। हाँ दिख रहा ये जिसका है फोटो दिख रहा लगाए है। है ना, सेकंड वाले का फोटो मुंह उसी के जैसा है। वो भी ब्राह्मण है। अच्छा हाँ हाँ लोगों पे जी ये वो सर ये बनाया आयरन था कौन। मैन, ये आयरन मैन कि बकरा दिख रहा है। हाँ ये वो नहीं, आप ये जो बैठा हुआ है टुन्नी ना, ये जो फोटो लगाया है उसी के जैसा है। हाँ। देखो ये ब्राह्मण बन रहा है। राजीव ये दीक्षित। ये सर बकरा सर एकदम राजीव सर दीक्षित ना इधर लोगों इधर को बेवकूफ कमेंट में बना रहा था कि अर्जुन का छाल सर को पीस के पियोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, खुद हार्ट अटैक से मर गया बंदा। सर ये हाँ भारद्वाज को इधर सदमा आ रहा है चैट में, सर भारद्वाज को सदमा आ रहा है एक। हाँ हाँ लिखने दो, हाँ लिखने दो, गाली लिख सकते टुन्नी से ज्यादा हम्म कुछ नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मंदिर में बैठा हम्म ब्राह्मण, देखो इसका तोन कितना फूला है ना। ये देखो हम्म। ये है ये ब्राह्मण। हाँ और ये जो आया है ना, ये जो आया है अभी हमारे हाँ पर टुन्नी, ये हाँ। देखो छोटा बकरी। हम्म। ये जजमान आप देखो। ब्राह्मण का विद्रोह कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको। हाँ अच्छा। सर थोड़ा और अब मेमियाने दीजिए ना। ये देखो ये हम्म। जमुनापुरी ब्राह्मण भी है, देखो ये तो भाई एकदम गोरा ब्राह्मण। लो ठूसो इसको, लो। टॉल डार्क एंड हैंडसम। हाँ और बिल्कुल मत सोचना कोई, ये दिमाग में रखना ही मत कि नैतिकता मांसाहार या शाकाहार से आती है, क्योंकि हम्म जितनी दवाइयां आप खा रहे हो, इवन कोविड की जो वैक्सीन आपने लिया है वो पहले जानवरों के ऊपर टेस्टिंग हुई है। लो हम्म। अमित जी खाते और एक समय जय चीज ब्राह्मण पारस, देवता बोलना।
हाँ, पारस जी को अच्छा एक और सर। बात बताना चाहता हूँ अमित जी कि हिटलर 100% वेजिटेरियन था, फिर भी हाँ। उसने 60 लाख यहूदियों को मारा था। तो हाँ। हम इससे नैतिकता नहीं प्रोवाइड करा सकते, ये ये गलत देखो चीज है। मतलब चितकबरा वाला, ये आर्य ब्राह्मण है, ये आर पूरा वाले बाहर वाला। से आया। हाँ, ये देखो, हम्म। ये अच्छा अमित सर, ये जो हमारे पर अभी ये टुन्नी तो नहीं बैठा है ना, बोल रहे। बचपन में ऐसी दिखता होगा। ये देखो, हाँ ये, थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल वैरायटी सर। है, बहुत थोड़ा वैरायटी सा है। और पॉइंट ले लीजिए सर, सो अब तो जाएगा बचा बेचारा। ही अच्छा नहीं सर, अब गौतम इनको कुमार जी। हाँ, अब मेरे को पता है क्या